देखिए, मैं दक्षिण मालदा लोकसभा केंद्र की प्रत्याशी हूँ। मैं वहाँ से आई हूँ। जितना विषय आज हम रखने जा रहे हैं, ये सारा विषय मालदा और मुर्शिदाबाद ज़िला के ऊपर है, जो कि मेरे क्षेत्रों लोकसभा केंद्रों कवर करता है। तो उसके अंदर जो हमारा 5 मुद्दे हैं, पहला मुद्दा ये है, 3 दिन पहले आप लोगों ने देखा कि हमारे क्षेत्र में सुजापुर करके एक जगह है, कालिया चौक, जहाँ पे एक मेजर ब्लास्ट हुआ है और उसमें सरकारी डॉक्यूमेंट के हिसाब से 6 लेबर मारे गए। तो वहाँ हम लोग NIA का इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रहे हैं। और दूसरी, जो लोगों का मौत हुआ है उनके कॉम्पेंसेशन स्टेट गवर्नमेंट ने 2 लाख रुपया दिया है। हमने उसको एक लेबर को कम से कम 1 करोड़ रुपया कॉम्पेंसेशन देने के लिए दावा किया है, क्योंकि दूसरे राज्यों जो है, भारत के दूसरे राज्यों में लेबर लोगों को 1 करोड़ तक कॉम्पेंसेशन ऐसे डिज़ास्टर में दिया गया है। तो हमने मांग किया कि ये बहुत मज़दूर है, गरीब मज़दूर है, जो स्क्रैप फैक्ट्री में काम कर रहा था, तो उनकी कॉम्पेंसेशन अच्छा होना चाहिए। उनकी जीवन का जो वैल्यू है उसको कदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तीसरा विषय जो हमने इसमें लाए हैं वो ये है कि हमारी राज्यों में, पश्चिम बंगाल में, जिसके अंदर दार्जिलिंग का भी विषय इसमें जोड़ा हुआ है, कि यहाँ जो पैडी फार्मर्स है, जो चावल धान बुनते हैं, ये पैडी फार्मर्स का जो MSP सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो 1868 रुपया है पर क्विंटल 1868 रुपया फार्मर को मिलना चाहिए। लेकिन फार्मर को यहाँ 1100-1200 रुपया से ज़्यादा नहीं मिल रही है। और फार्मर को जो चेक दिया जा रहा है, MSP चेक, वो चेक इशू करने के पहले उनसे जो मिडिल मैन है, वो सिंडिकेट है, वो पैसे वापस ले लेते हैं। इसके वजह से क्या हो रहा कि फार्मर के ऊपर इनजस्टिस तो हो ही रहा है। इसके अलावा जो चावल हमको खरीदने को मार्केट में मिलता है, उसका दाम भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम पश्चिम बंगाल में जारी करने के लिए माननीय राज्यपाल महोदय के पास मैं जा रही हूँ, इसको बताने के लिए। और जो दूसरी विषय है हमारे यहाँ पे, मालदा और मुर्शिदाबाद ज़िला जो है पश्चिम बंगाल में, इसमें एक महिलाओं और बच्चों में बहुत ज़्यादा लाभ जिहाद का शिकार हो रहा है। आप लोग आश्चर्य होंगे कि वहाँ पर एनुअली, मतलब साल में कम से कम 600 महिलाएं जो कि शादीशुदा, नया शादी हुआ, और बच्चे, यंग गर्ल्स जो कॉलेज में पढ़ती है, हाई स्कूल में पढ़ती है, उसको भड़का के शादी कर लिया जाता है और वो लाभ जिहाद का शिकार हो जाती है। अब लाभ जिहाद के लिए हमारे देश में कोई कानून नहीं है, तो कानून नया बननी चाहिए। इस विषय में नया कानून बनना चाहिए। जैसे पहले हम लोग महिलाओं ने संघर्ष किया था, जब वहाँ एसिड विक्टिम होता था तो उनके लिए भी कोई कानून नहीं था। लेकिन बाद में जब महिला आंदोलन हुई, संघर्ष हुई, तो एसिड विक्टिम के लिए भी कुछ राहत, कुछ कानूनी हाल हुआ है। तो मैं डिमांड कर रही हूँ, मालदा और मुर्शिदाबाद और सारे पश्चिम बंगाल में और पूरे भारत में लव जिहाद को एक क्राइम माना जाए, क्राइम एगेंस्ट वीमेन, क्राइम एगेंस्ट यंग गर्ल्स, और इसके लिए नया कानून बनाया जाए। और दूसरी बात जो है, जो आप उत्तर बंगाल जानते हैं, उत्तर बंगाल की एक प्रांतों में हमारा दार्जिलिंग से लेकर अलीपुर द्वार तक है, डुअर्स, तेराई एंड डुअर्स एंड हिल्स एक तरफ आ गया, और दूसरी तरफ जो है आप जानते हैं उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद इस तरफ है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एयरपोर्ट है, बागडोगरा एयरपोर्ट है। इसी तरह हम मालदा में एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, मालदा मुर्शिदाबाद, तो वहाँ पे 8 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहाँ पे मुर्शिदाबाद में 3, मालदा में 2, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, और साथ में सटा हुआ बिहार के कटिहार और आपका पूर्णिया और किशनगंज जो है, यहाँ जाने के लिए कोई एयर सर्विस नहीं है। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि मालदा में जो एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट में इंदिरा गांधी जी के टाइम में उड़ान उतारता था, लेकिन अब वो ऑपरेशनल नहीं है। माननीय स्टेट गवर्नमेंट के पास हम ये डिमांड करते हैं
माननीय राज्यपाल के द्वारा कि वहाँ रनवे को जल्द से जल्द उसको ऑपरेट किया जाए। जो रनवे को ऑपरेट पश्चिम बंगाल के सरकार नहीं कर रहे हैं, और तुरंत वहाँ पे जो कॉमन मैन के लिए मोदी जी का जो स्कीम है उड़ान, उड़ेगा भारत के हर व्यक्ति, ये जो उड़ान स्कीम है वो साधारण जनता नागरिक के लिए है, वो वहाँ पे तुरंत लागू कर दिया जाए। ये मांग लेकर आज माननीय राज्यपाल के पास हम जा रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं मालदा मुर्शिदाबाद से आ रही हूँ, लेकिन आज जब मैं दार्जिलिंग में आई हूँ तो मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ किसान मोर्चा का। तो इसलिए मैं दार्जिलिंग जिला के जो किसान भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, जो अलग अलग कृषि का काम करता है, फार्मिंग करता है, इन फार्मिंग कम्युनिटी के लिए मैं राज्यपाल के पास विशेष रूप पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि फार्मर को एमएसपी मिले और उनकी तरक्की हो, उनका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो। इस विषय में मैं जब आ रही थी, यहाँ का सांसद हमारे भाई माननीय सांसद राजू बिष्टा जी से मेरी बात हुई, काफ़ी चर्चा हुई फ़ोन पर, और मैंने बिष्टा जी से यहाँ का फार्मर को उन्नयन के लिए आग्रह किया है। और माननीय संसद के द्वारा मेरे विचारधारा से यहाँ भारतीय जनता किसान मोर्चा की तरफ से मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ दार्जिलिंग वासियों को, भाई बहनों को, कि यहाँ पे जो फार्मिंग एक्टिविटी है वो फार्मिंग एक्टिविटी में तरक्की आएगा। आने वाला समय में एक नई जीवन और नई रोशनी के साथ हमारी जो कृषक भाई है, फार्मर है, हमारा जो मजदूर है, उन सबके ज़िंदगी में रोशनी आएगा। इसी आशा के साथ मैं आज माननीय राज्यपाल जी के पास जा रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि हमारी ये मांग को वो अच्छी तरह से सुनेंगे और कुछ ना कुछ राहत प्रदान करेंगे।